दादाजी, आप हमसे हमारी लाइफ का प्लान पूछ थोड़ी रहे हो। आप तो बता रहे हो। क्योंकि सोचने का काम मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तुम लोग अभी तक अपनी जिंदगी के फैसले लेने के काबिल नहीं हो। जब हो जाओगे तब जो जी मैं करना। और तब तक मेरी सोच और तुम्हारे माँ बाप की सोच तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। और अगर हम में से किसी ने कोई सपना देखा हो तो? कोई तुमसे तुम्हारा सपना नहीं छीन रहा। सपने पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन तुम लोगों की चाल डाल देखकर लगता नहीं कि तुम में से कोई भी इस छूट के लायक है। सुकेतु, तुम कल से उमेश के साथ दुकान पर बैठोगे, बड़े भाई से काम सीखोगे। पर दादाजी मैं तो मुंबई जाना चाहते हो ना, हीरो बनने के लिए? इस शक्ल और कद काठी के साथ तुम्हें लगता कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता। बरसों पहले तुम्हारे बाप ने भी नाकाम कोशिश की थी। सिंगर बनने का शौक था उसे। अब जाके उससे पूछो कौन सी जिंदगी बेहतर है, ये कि वो? पर दादाजी पापा। बस, मैंने अपना फैसला सुना दिया है और तुम्हारे माँ बाप को इसमें कोई इतराज नहीं है। और उमेश, कल से सुकेतु को दुकान पर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी दादाजी। और तुम निशा, तुम्हारी बात मैं कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आता। आपने किसी को चॉइस नहीं दी, सबको आपकी बात माननी पड़ेगी दादाजी। औरों की बात मत करो निशा, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी इन्हीं भाई बहनों से शुरू होती है और इन्हीं पे खत्म होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर मैं कुछ गलत नहीं करती, और आप ही ने बचपन से सिखाया है कि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं। और आज मैं ही तुम्हें इस परिवार से अलग करने वाला हूं, ताकि तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो। मैं तुम्हारा रिश्ता रितेश से तय कर रहा हूं। पहले सगाई होगी और कुछ समय बाद शादी। कुछ कहोगे नहीं निशा? आपका फैसला है दादाजी, आपने सुना दिया और मैंने सुन लिया। लेकिन शादी के मंडप पर बिना मेरी मर्जी के आप तो मुझे बिठा नहीं सकते, है ना? जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं चला करती निशा। जहां प्यार से काम न हो वहां जिद ही आजमानी पड़ती है। बाकी वक्त बताएगा कि कौन कितने पानी में है। यार, ये बॉम्ब तो बिना बताए फूट गया। शॉप तो क्या करेगी? पता नहीं, बट मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दादाजी के कहने से सब कुछ सच नहीं हो जाएगा। वैसे भी शादी करने के लिए दो लोगों की हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रितेश तो सपने में भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा। रितेश तो कभी हाँ नहीं कहेगा। मेरा मतलब, अगर उसने हाँ कह भी दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार कहा मैंने आपसे कि जाइए और बाबूजी से बात करिए, अपनी लड़कियों के बारे में सोचिए। पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? निकल गया ना अच्छा रिश्ता हाथ से। मम्मी। क्या मम्मी मम्मी लगा के रखा है? मेरी बात खत्म हुई? हुई नहीं ना? और आप
ब्रेड बटर खाते रहो और न्यूज़पेपर में हीरोइन की फोटो देखते रहो, बस। अरे नहीं, मैं तो देश के गिरते पॉलिटिकल स्तर के बारे में पढ़ रहा था। बहुत बुरा हाल है, देखो। पॉलिटिक्स तो घर में चल रहा है यहाँ। वैसे सारे घर वाले निशु को गालियां देंगे, पर जब अच्छा रिश्ता आया तो बाबूजी चल के उनके कमरे में गए। क्यों? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, बाबूजी चल के हमारे कमरे में क्यों नहीं आए? रितेश और कीर्ति की जोड़ी ज्यादा अच्छी है। थैंक गॉड, आज जब दादाजी ने पूछा तो मेरे पास आंसर रेडी था, वरना पता नहीं दादाजी मेरी लाइफ के साथ क्या करते। क्या करेगी तू? अचार डालेगी इस फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा का? अच्छा रिश्ता तो चला गया ना हाथ से। मॉम प्लीज। मैं किसी लड़की के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे अपना बुटीक खोलना। देख कीर्ति बेटा, ये सब तो ठीक है, पर मेरी एक बात ना ध्यान में रख, लड़कों के बारे में तो यहाँ से सोचेगी ना, तब जाके यहाँ पहुंचेगी। और ये सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा मैंने भी किया था, हुआ कुछ फायदा? ये तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? अब निशु भी अपनी बच्ची ही है। बाबूजी ने रिश्ता तय किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। अभी भी आप इस बात को इतनी लाइटली ले रहे हो? ओफो मॉम, ये क्या लगा के रखा है? एक लड़का ही तो था, इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो। और वैसे भी कीर्ति डिजर्व्स द बेस्ट, और जो चीज उसके पास नहीं आई ना, वो कभी बेस्ट थी नहीं। कीर्ति, चलो, दूध क्यों नहीं पिया तूने? ये दूध पीने लायक था? तो स्कूल जा रही है इस वक्त? केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स मॉम। मैं कब से यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे बैठी थी, पर सब तो अपने में ही लगे हुए हैं। दादाजी ने मुझे भी 95% मार्क्स लाने का टास्क दिया है, और मुझ पे भी बहुत प्रेशर है, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉली दी की शादी की वजह से मेरी इतनी क्लासेस मिस हुई है, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे भी ट्यूशन की जरूरत है मम्मी, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ट्यूशन? हाँ। ज्वालू बेटा, तो ये मत बोल। तुम्हें अगर बोलना है तो बोलो एक्स्ट्रा क्लासेस। और ट्यूशन ना उस निशु और सुकेतु जैसे फेलियर बच्चे के लिए होता है। मॉम यार, मेरे बच्चे मुझसे प्यार ही नहीं करते। कैसे करेंगे? अपने बच्चों से ज्यादा तो तुम्हें इस बात की फिक्र लगी रहती है कि निशु और सुकू की लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे लेट हो रहा है रमेश, जल्दी से नाश्ता कर लो। भूख नहीं है। क्या? बाबूजी का गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हो? खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे ज्वेलरी के डिजाइन के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे दुकान ले जाने हैं। उफ़, जो मर्जी करो, खाना है खाओ, फेंकना है फेंको। मैं लेट हो रही हूँ। कहाँ चले? यहाँ किसने रख दी है? पापा, दादाजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपको पता है दादाजी क्या कह रहे हैं? बताया तो मुझे क्यों पूछ रहा है? पापा प्लीज, मैं दुकान पे नहीं बैठ सकता। पापा आप समझते क्यों नहीं हो? क्या प्रॉब्लम है तेरी? एक दिन नहीं रुक सकता? शाम को बात करूंगा, निकल ऐसे। पापा, सुकू बहुत परेशान है, प्लीज उससे आराम से बात कीजिए। वो नहीं समझ। खाना ना, मुझे खाना बोला ना माँ। क्या समझता अपने आप को? तेरी माँ तेरी नौकर है क्या? चल खा खा खाना। आपको दुकान के लिए लेट हो रहा था ना, अब आप जाओ ना। नहीं जाऊंगा, जो बात करनी अभी कर। मुझे नहीं करनी आपसे बात, बस बोल दिया मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा यार। तो करेगा क्या? हाँ, क्या करेगा? एग्जाम के पेपर्स लीक कराएगा? नहीं तो शगुन के पैसों से बाइक खरीदेगा। और कर ही क्या सकता है? मुंबई जाना है मुझे, स्टार बनना है मुझे। मुंबई? सुकू मुंबई? सुकू, अगर तू कहता ना कि ग्रेजुएशन करके एमबीए करना है, तो हम दोनों जी जान लगा देते। पर ये मुंबई जाने की जिद क्या है बेटा? जिद नहीं है माँ, मेरा सपना है। सुकू, ऐसे हवा में सपने नहीं देखे जाते। अच्छा तू बता, तू ही बता, किस भरोसे के साथ हम तुझे मुंबई भेजे? तूने ऐसा कौन सा काम ठीक से कर लिया यहाँ जो वहाँ करेगा? बस यही हो सकता है इस घर के अंदर। कोई कुछ करना चाहे तो उसे मना कर दिया जाता है। इसी घर में पैदा हुए तो इसी घर के अंदर मरो। बेटा,
कुछ नहीं मिलता है सबसे। मैं जा चुका हूं मुंबई घर छोड़ के सिंगर बनने। क्या मिला मुझे? धक्के खा खा कर वापस आ गया बेवकूफों की तरह। पापा, हर किसी की किस्मत आपकी तरह नहीं होती है। तू चिल कर, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी, समझा? एक तो निशा के रिश्ते की टेंशन, ऊपर से ये आए हैं स्टार बनने। मॉम, नहीं नहीं, बोलने देना माँ को, बोलने दे। निशु की टेंशन ही सबसे बड़ी टेंशन है। सब कुछ है भाड़ में। इतनी देर से बकवास किया जा रहा है। दादाजी ने बम मुझ पे भी फोड़ा है ना? मैंने कुछ बोला नहीं ना? कर रही हूँ ना मैं, हैंडल आगे भी कर लूंगी यार। कर लो यार जिसको जो करना है। मुझे पता है पापा परेशान है, पर मेरी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, निशु की प्रॉब्लम की वजह से। मैं तो मैटर ही नहीं करता ना आप लोगों के लिए। बस कर बेटा, बस कर। आप बस करो पापा, बस करो। ये दिखाना कि आप मुझसे प्यार करते हो। अगर करते होते ना तो वह दादाजी को बोलते कि सुखी तो अपने सपने पूरे करेगा, पर नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि दादाजी के सामने मुंह खोलना आपके बस की बात नहीं है। अगर होती ना तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती। अब मुझे नहीं बनना आपकी तरह। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।